हेलो दोस्तों, आज मैं न्यूट्रीलाइट के एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट नेचुरल बी विथ ईस्ट के बारे में बात करूंगा, रिव्यू करूंगा, डिटेल करूंगा दोस्तों। और न्यूट्रीलाइट नेचुरल बी विथ ईस्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक फार्म होते हैं और उसी के थ्रू हमें मिलते हैं ये टैबलेट, और ऑर्गेनिकली तैयार होने की वजह से ये बहुत खास हो जाता है दोस्तों। तो आगे हम दोस्तों डिटेल करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि विटामिन बी क्या है, यह कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, विटामिनों से क्या फ़ायदा है हमें, इसके सोर्स क्या-क्या हैं, विटामिन की कमी से क्या-क्या होता है, और न्यूट्रीलाइट विटामिन बी विथ ईस्ट क्यों खास है हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यदि हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी होती है तो इससे बहुत सारे प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ते हैं। ये हमारे जीवन को शक्ति देने वाला है, एनर्जी देने वाला है। इस विटामिन की कमी से, यदि विटामिन बी की कमी होती है तो बहुत सारे रोगों का गढ़ हमारे शरीर में बन जाता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो दोस्तों है, ये पानी में घुलनशील है, और इसका प्रमुख कार्य जो है हमारे जो नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखना और भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान देना है। और कहा भी जाता है दोस्तों कि यदि विटामिन बी की कमी है तो कोई भी विटामिन यदि आप लीजिएगा उसके अलावा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के अलावा, तो उसमें जो उसका जितना एफिशिएंसी मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उनके प्रभाव को बढ़ा देता है, उनके शरीर में जो ज़रूरत है उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। ये मेटाबॉलिज्म में बहुत ही सहायक होता है, भूख को बढ़ाकर यह शरीर को जीवन शक्ति देता है। तो विटामिन बी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों विटामिन जो है स्पेशली हमारे शरीर के अन्य पोषक तत्वों के समान महत्वपूर्ण है। यह आप हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। तो बहुत सारे विटामिन हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं यहाँ विटामिन बी समूह की बात करूँगा, या नेचुरल बी विथ ईस्ट के बारे में आगे बात करूँगा कि हमें नेचुरल बी विथ ईस्ट ही क्यों लेना चाहिए। शरीर में दोस्तों बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसको इसको इस प्रक्रिया को अच्छा बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है अच्छा रहे, रेगुलराइज रहे, उसके लिए हमारे विटामिन बी श्रृंखला की आवश्यकता होती है। और उसी कड़ी में हमारा जो नेचुरल बी विथ ईस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता है दोस्तों। बहुत सारे स्रोत हैं, इसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। टमाटर है, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किया हुआ चावल हो गया, पत्ता गोभी, दही, पालक, बंद गोभी, मछली, पिस्ता, ताज़ा मेवे इत्यादि हैं दोस्तों। तो ये बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्रोत में हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन बी वन के फायदे। शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है दोस्तों, नसों के बचाव में सहायक होता है, हृदय रोग से सुरक्षा करता है, मोतियाबिंद से बचाव करने में उपयोगी, एंटी एजिंग गुण होते हैं इसमें दोस्तों। यदि विटामिन बी आप सही ढंग से डे टू डे लाइफ में ले रहे हैं, चाहे वो खाने से लें या संपूरक आहार के तौर पे लें, तो आप पे एज का प्रभाव थोड़ा सा डिले हो जाएगा दोस्तों, और आप यंग महसूस करेंगे। पाचन क्रिया के लिए उपयोगी होता है, अल्जाइमर रोग से बचाता है, आरबीसीज को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन बी वन के स्रोत क्या है? फूलगोभी, संतरा, अंडे, आलू, मटर, नट्स, सोयाबीन इत्यादि में पाया जाता है, साबुत अनाज में पाए जाते हैं दोस्तों। विटामिन बी टू के फायदे को देखते हैं। सिर दर्द, माइग्रेन को दूर करने में सहायक होता है, आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार होता है, एनीमिया होने से रोकता है। रक्ताल्पता बहुत ही सामान्य बात आज हो गई है दोस्तों, स्पेशली लेडीज में, क्योंकि वो मासिक उनका नेचुरल एक प्रोसेस है, उसमें उनको रक्त की कमी होती ही होती है। इसीलिए लेडीज़ को विटामिन बी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली विटामिन बी टू की। शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है, कैंसर से बचाव में प्रभावी होता है, और बालों और त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है। विटामिन बी टू के स्रोत को यदि देखें तो दूध और दूध से बने पदार्थ हैं, मछली, अंडा, चिकन, लाल मिर्च, किशमिश, मटर, मशरूम, कद्दू, शकरकंद, ब्रोकली इत्यादि में विटामिन बी टू भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी थ्री से क्या लाभ है? त्वचा को स्वस्थ रखता है, हृदय रोग में सहायक होता है, गठिया के दर्द को कम करने में मददगार होता है। विटामिन बी थ्री युक्त आहार कौन सा है? मशरूम है, मूंगफली है, सूरजमुखी के बीज है, मछली, मटर, ब्रोकली है। विटामिन बी थ्री के स्रोत शिमला मिर्च, चिकन, मीट, कॉफ़ी, अनाज, आलू इत्यादि में ये पाया जाता है दोस्तों। विटामिन बी फाइव के क्या फायदे हैं? हार्मोन को उत्तेजित करने में सहायक होता है,
हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए आपका। तनाव को कम करने में मदद करता है, रिलैक्स करता है आपको, हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में आवश्यक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी होता है, जख्म घाव जल्दी से भर जाते हैं, रोमेटाइड अर्थराइटिस से सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होता है, बालों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, विटामिन B5 का स्रोत है अंडा, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो, ब्रोकली, आलू इत्यादि हैं, दालें हैं, दुग्ध पदार्थ है, चिकन, मछली, चीज इत्यादि हैं दोस्तों। विटामिन B6 के फायदे कौन से? रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, मस्तिष्क के कार्यों में सहायक होता है, मूड को ठीक करने में सहायक होता है, रिलैक्स करता है दोस्तों, एनीमिया के बचाव में सहायक होता है, रक्ताल्पता नहीं होने देगा, आंखों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है, रोमेटाइड अर्थराइटिस से बचाव करता है। विटामिन B6 के स्रोत कौन है? दूध, मछली, गाजर, केला, अंडे, चिकन, पालक, शकरकंद, एवोकाडो, ब्रोकली, शिमला मिर्च इत्यादि में विटामिन B6 पाया जाता है। विटामिन B9 से क्या फायदे हैं? ये रक्त में मौजूद RBCs का निर्माण करता है, मस्तिष्क के लिए उपयोगी होता है, उम्र बढ़ने की वजह से सुनने की क्षमता जो कम होने लगती है, उसकी परेशानी को दूर करता है, गर्भवती महिलाओं को फायदा पहुंचाता है, भ्रूण के बनने और जन्म से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के विकारों को कम करने में मदद मिलती है, और प्रेग्नेंट होने से करीब 1 वर्ष पूर्व से महिलाओं को यदि फॉलिक एसिड का सेवन कराया जाए तो इससे गर्भ में बच्चे की मृत्यु होने की संभावना खत्म हो जाती है। डॉक्टर भी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में महिलाओं को विटामिन B9 लेने की सलाह देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बच्चों के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए। विटामिन B9 के स्रोत क्या है? गहरे हरे रंग के पत्तेदार सब्जियां, कसूरी मेथी, अंकुरित अनाज, सरसों का साग, कसूरी मेथी, अंकुरित अनाज, सरसों का साग, सलजम, चुकंदर, सोयाबीन। अन्य स्रोत में मांसाहार में लीवर का सेवन, सालमन फिश, साबुत अनाज, जड़ वाली सब्जियां, गेहूं, राजमा, सभी दालें, सेम, एवोकाडो, संतरे का रस, दूध इत्यादि में होता है विटामिन B12 से क्या फायदे हैं? सेवन करने से RBCs बनती है, नर्वस सिस्टम का बचाव करता है, DNA का संश्लेषण करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, थकान मिटाता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ठीक करता है, अल्जाइमर रोगों के पीड़ितों के लिए बहुत ही फायदेमंद, सही मात्रा रहने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। शोध ने दिखाया है कि कुछ प्रकार के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर होने से रोकता है, खासतौर पे मदद करता है। जो पुरुष शुक्राणुओं की कमी की परेशानियों से जूझ रहे हैं उन्हें सही मात्रा में विटामिन B12 खाना चाहिए। और विटामिन B12 के फायदे क्या हैं? त्वचा के लिए बहुत उपयोगी है, रुखी त्वचा का घाव जल्दी ठीक करता है, युवा त्वचा बना के रखता है, बालों के लिए बड़ा गुणकारी है, बालों का झड़ना रोकता है, घने और लंबे बाल बनाने में मदद करता है, सफ़ेद बालों को काला करने में मदद करता है, नाखून के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है जिससे नाखून की लाली जनरली खो जाती है। B12 के कुछ खाद्य पदार्थ स्रोतों में डेयरी प्रोडक्ट हैं, पशु मांस है, समुद्री भोजन है, अंडे हैं। और दोस्तों जो आजकल का जो खान पान है या लाइफ स्टाइल है इसमें डिफिशेंसीज होना आम बात है, क्योंकि बहुत सारे फलों या सब्जियों का जो सोर्स है वो क्लियर नहीं है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और खाद का छिड़काव होता है, फिर वो जब हमारे घरों में आता है तो फिर उसके बाद उसके जो प्रोसेसिंग होते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, अधिक देर तक खाना पकने से विटामिनों की कमी हो जाती है, और वही खाना जब हम खाते हैं तो हमें डिफिशेंसीज का पता चलता है। यदि हम कमजोरी महसूस करते हैं या शरीर का कोई भाग शून्य महसूस होता है इस तरह से, तो हम ये कह सकते हैं कि विटामिन डी की हम में कमी हो सकती है, तो जिसको भरपाई करने की ज़रूरत है। और इसी में हमारा जो संपूरक आहार है, जो हम डे टू डे लाइफ में खाना ले रहे हैं, उसके साथ यदि हम इसको सप्लीमेंट करेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया रहेगा, हमें एनर्जी प्रोडक्शन में सपोर्ट मिलेगा, और जो हमारा काम के साथ जो एक सामंजस्य है वो एक ऑप्टिमल लेवल तक रहेगा। और न्यूट्रीलाइट का जो नेचुरल वी विथ ईस्ट है, एक न्यूट्रिशियस फार्मूला है, इसेंशियल विटामिन इसमें होते हैं, इनोसिटॉल होते हैं, पाबा है इसमें, और 1 टेबलेट लेने का रिकमेंडेशंस है आपका, डेली रिक्वायरमेंट B कॉम्प्लेक्स का आपका पूरा हो जाता है रेगुलर डाइट के साथ यदि लिया जाए इसको। तो ये एक पौष्टिक सूत्र है, इसमें 7 अनिवार्य विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया आपसे। इनोसिटॉल के बारे में थोड़ा बात करूंगा मैं आगे। यह आपके नियमित भोजन में विटामिन B की मात्रा की कमी को पूरा करने में काफ़ी सहायक होता है दोस्तों। और चूंकि हमारा सोर्स जो है ऑर्गेनिक सोर्स है, हमारे फार्म से ही ये डायरेक्ट लैब में आता है और हमें एक नेचुरल सोर्स मिलता है, और हमारा शरीर इस तरह से नेचुरली डिज़ाइन है, वो इसी तरह के खान पान को पसंद करते हैं। यदि खाने के साथ इसको संपूरक आहार को यदि हम
इंट्रोड्यूस करें तो हमें विटामिन बी की डिफिशियंसी से नहीं जूझना पड़ेगा, और जो भी विटामिन बी की डिफिशियंसीज की वजह से बहुत सारे जो रोग होते हैं वो हम उस सामान्य स्थिति में रहेंगे। और जब भी हम किसी संपूरक आहार को लेते हैं तो वो डे टू डे लाइफ में हमें ऑप्टिमल हेल्थ को लीड करने में मदद करता है, मतलब कम से कम डॉक्टरों का हमें चक्कर लगाना पड़ता है। ये मैंने एक न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया है जिसमें B1 B2 B6 या B1 B2 B12 पेंटाथोनिक एसिड, ये 100% RDA है। RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है, जिसके तहत हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी हम खान पान कर रहे हैं उससे जो हमें मिल रहा है न्यूट्रिशन वो RDA के गाइडलाइन के तहत है कि नहीं। यदि नहीं है तो हमें फिर उसको संपूरक आहार से हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है या देना पड़ता है बाहर से। विटामिन बी से में हमारा जो है नेचुरल बी विथ ईस्ट में कोई भी कृत्रिम रंग नहीं, इसका नेचुरल कलर है जो भी ऑर्गेनिकली जो तैयार होता है। कृत्रिम स्वाद नहीं है इसमें, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया दोस्तों। तो एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है जो हमें इसेंशियल 7 विटामिन देता है, इनिसिटॉल देता है, पाबा देता है दोस्तों। ईस्ट थोड़ा सा हम जानेंगे ईस्ट क्या होता है कि मैदा के आटे में ईस्ट मिलाकर रखने से फर्मेंटेशन होता है और ये आटा फूल जाता है। ईस्ट या खमीर की यह प्रक्रिया खाने को स्वादिष्ट, लजीज और फायदेमंद बनाती है और बहुत पहले से ये चला आ रहा है दोस्तों। इडली, डोसा या दाल का ढोकला बनाने के लिए घोल में दही मिलाकर कुछ घंटे रखा जाता है, जिससे घोल में खमीर उठता है। यह ईस्ट बनने के कारण ही होता है। इसी प्रकार जलेबी बनाने की प्रक्रिया में मैदा के घोल में खमीर उठाया जाता है, फिर जलेबी बनती है। कहा जाता है कि ईस्ट मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे पुराना सूक्ष्म जीव है। लेखन के प्रणाली के उन्नत होने के पहले से ही इसका इस्तेमाल होने लगा था। कहा जाता है कि प्राचीन इजिप्शियन ईस्ट का इस्तेमाल करते थे। अल्कोहलिक बेवरेज का उत्पादन खमीर की प्रक्रिया से ही होता था। 5000 साल पहले से ब्रेड का किण्वीकरण हो रहा है। वे यीस्ट के कार्य को समझ नहीं पाते थे और यह समझते थे कि यह कोई राज या जादू है। और पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड क्या है दोस्तों? ये केमिकल है जो फॉलिक एसिड विटामिन में पाया जाता है। ये अनाज, अंडे, दूध और मांसाहार सहित कई पदार्थों में भी पाया जाता है। पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल निम्नलिखित परेशानी के लिए किया जा सकता है: अर्थराइटिस, एनीमिया, कब्ज, सिरदर्द, बालों के झड़ने के रोकने से महिलाओं में बांझपन को ये दूर करता है दोस्तों। इसीलिए हमारे जो नेचुरल बी विथ ईस्ट में ये सारा कुछ डाला गया। 7 विटामिन के अलावा पाबा है, इनोसिटॉल है। इनोसिटॉल क्या होता है? विटामिन की तरह ही एक पदार्थ है। यह कई प्रकार के पौधों और जानवरों में पाया जाता है। यह मानव शरीर में भी बनता है और प्रयोगशाला में भी इसे बनाया जा सकता है। कुछ लोग डायबिटीज और इसके जुड़ी नर्व की दिक्कत और प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओव्यूलेशंस करने में विफलता, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ट्राइग्लिसराइड और हाई टेस्टोस्टेरोन को मिलाकर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोजाना एक टैबलेट लेने का रिकमेंडेशन से नियमित आहार के साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दैनिक जरूरत को पूरा करती है दोस्तों। और ईस्ट युक्त न्यूट्रलाइट नेचुरल विटामिन बी हर उस व्यक्ति के लिए है जो नियमित आहार में विटामिन बी की कमी को पूरा करना चाहता है। और दोस्तों 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं या किसी चिकित्सा की स्थिति में कोई व्यक्ति यदि हो तो बिना डॉक्टर या फिजिशियन के गाइडलाइन के इसको रिकमेंडेड नहीं है दोस्तों। और आशा करते हैं दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशंस मैंने दिया नेचुरल बी विथ ईस्ट के बारे में आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो आप कर लें। और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशंस के लिए मैं निरंतर आपको नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आता है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और फीडबैक देना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि उससे मुझे बल मिलता है और मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और शेयर करिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशंस पहुँचना चाहिए लोगों के बीच और उनको क्लैरिटी होनी चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए कि विटामिन बी आखिर करता क्या है। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।